आप सबका फिर एक बार यीशु मसीह के नाम में मैं स्वागत करता हूं। प्रियो, हम विश्वास के वीरों के विषय में सीख रहे हैं। विश्वास के वीर जिनका जीवन आज आपके और मेरे लिए एक चुनौती से भरा हुआ है, और वे अपने विश्वास की इस यात्रा में, विश्वास के इस जीवन में वे अपने आप को हमारे लिए एक आदर्श के रूप में, या उनका जीवन हमारे लिए एक रोल मॉडल के रूप में आज हमारे सामने है, ताकि उनके जीवन में आए हुए चुनौतियों के बीच में, उनके जीवन में आए समस्या के बीच में वो जो निर्णय विश्वास के द्वारा लिए गए कदम, विश्वास के द्वारा बढ़ाए गए कृत्यों को, बढ़ाए गए कामों को देखकर, किए गए कामों को देखकर आज हम परमेश्वर की स्तुति करते हुए हमारे इस विश्वास की यात्रा में हम आगे बढ़ सकते हैं। आइए आज हम लोग इब्रानियों के पत्र उसका 11 अध्याय 21 वचन में आपके लिए पढ़ता हूँ। इब्रानियों के पत्र 11 अध्याय 21 वचन। विश्वासी से याकूब ने मरते समय यूसुफ के दोनों पुत्रों में से एक एक को आशीष दी और अपनी लाठी के सिरे पर सहारा लेकर दंडवत किया। याकूब अपने जीवन में, याकूब विश्वास के द्वारा मरते समय यूसुफ के दो पुत्रों को आशीषित करता है। दो पुत्रों में से एक एक को आशीष देता और अपनी लाठी के सिरे पर सहारा लेकर दंडवत करता है। मेरे प्रियो, याकूब का जीवन यहाँ पर हम लोग एक प्रकार से आराधना के जीवन के रूप में या वर्शिप के जीवन के रूप में हम लोग देखते हैं। हम सब जानते हैं याकूब का जीवन किस यात्रा से, किस रास्ते से या किस जगह से गुजरता हुआ आया, हम जानते हैं। पिता की आशीषों के बाद वो अपने जीवन को बचाता हुआ, भागता हुआ अपने ससुर के यहाँ लाबान के यहाँ जाता हुआ हमको दिखाई देता है। मेरे प्रियो, याकूब की पूरी यात्रा के अंदर हम देखते हैं कि वो परमेश्वर के साथ मुलाकात करने, परमेश्वर के साथ मल्लयुद्ध में शामिल होकर अपने जीवन की आशीषों के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में आता हुआ हम लोगों को जब वहाँ से लौट कर आता है तो हमको दिखाई देता है। याकूब का जीवन बड़े उतार चढ़ाव से भरा हुआ जीवन था, परंतु बाइबल बोलता याकूब का अंतिम समय आराधना से भरा हुआ समय था। परमेश्वर को धन्यवाद देने वाला समय था, परमेश्वर को दंडवत कर उसकी स्तुति करने वाला समय था। हम बहुत सारे उतार चढ़ाव के बीच याकूब अपने अंतिम दिनों में, अपने आखिरी समय में, अपने मरने के समय में, बाइबल बोलता है वो अपने आप में खड़ा नहीं रह पाता था। वो काट के सहारे, लकड़ी के सहारे खड़ा रहता था। और फिर बाइबल बोलता है मेरे प्रियो, वहाँ पर बाइबल हमको बताता है कि वो परमेश्वर को दंडवत किया। अगर इंग्लिश बाइबल में हम पढ़ेंगे तो परमेश्वर की आराधना किया। याकूब का अंतिम समय, याकूब का जीवन का आखिरी समय आराधना से, परमेश्वर की स्तुति करते, परमेश्वर को धन्यवाद करते, परमेश्वर को गौरव देता हुआ बीतता हुआ हमको दिखाई देता, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करता हुआ, परमेश्वर के नाम की बड़ाई करता हुआ दिखाई देता है। हाँ मेरे प्रियो, इतना अद्भुत याकूब का जीवन हमारे लिए इतना अद्भुत और हमारे लिए इतना निश्चित आशीषित है कि याकूब आज हमें हमारे जीवन के हर परिस्थिति में प्रभु की आराधना करना, उसका जीवन थैंक्स गिविंग के साथ, धन्यवाद के साथ ख़त्म होता हुआ हम लोगों को दिखाई देता है। अगर वही उत्पत्ति की किताब उसका 47वां अध्याय और उसका 31 वचन यदि आप पढ़ेंगे, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। फिर उसने कहा मुझसे शपथ खा, अतः उसने अपनी शपथ खाई। तब इस्राएल ने काट के सिरहाने की ओर सिर झुकाकर प्रार्थना किया या परमेश्वर को धन्यवाद दिया। प्रार्थना में, परमेश्वर की स्तुति में, परमेश्वर को धन्यवाद देने में, परमेश्वर के साथ की संगति में, परमेश्वर के और करीबता में अपने अंतिम दिनों को बिताता हुआ हमको याकूब यहाँ पर दिखाई देता है। हाँ मेरे प्रियो, विश्वासी से याकूब अपने जीवन की अंतिम यात्रा में परमेश्वर के और करीब, परमेश्वर की आराधना में, परमेश्वर के साथ प्रार्थना में, परमेश्वर के उपस्थिति में समय बिताने में वो ये अपने अंतिम दिनों को बिताता हुआ हम लोग यहाँ पर
देखते हैं। मेरे प्रियो, विश्वास के द्वारा बाइबल बोलता है वो अपना अंतिम समय प्रभु की आराधना और प्रभु की बड़ाई में बिता रहा था। आज मैं आपको बोलना चाहता हूँ, अपना आरंभिक समय हो, कष्टदायक समय हो, तकलीफ का समय हो, उतार चढ़ाव का समय हो, हमें परमेश्वर की आराधना में, परमेश्वर को धन्यवाद देने में, परमेश्वर के उपस्थिति में, परमेश्वर के साथ संगति में, परमेश्वर के साथ प्रार्थना में, प्रभु की उपस्थिति से भरे हुए जगह पे रहने के विषय में आज हमें सोचने की ज़रूरत है। याकूब अपने बेटे यूसुफ से एक शपथ मांग रहा है, एक शपथ मांग कर परमेश्वर को धन्यवाद देता हुआ, परमेश्वर की स्तुति करता हुआ अपना अंतिम समय बिताता हुआ देखते। मैं आप लोगों के लिए पढ़ूंगा वही उत्पत्ति 37वां अध्याय 47 उसका 29 वचन से मैं पढ़ूंगा। जब इस्राएल के मरने का दिन निकट आ गया तब उसने अपने पुत्र इस यूसुफ को बुलाकर कहा, यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो तो अपना हाथ मेरे जांघ के नीचे रखकर शपथ खा कि तू मेरे साथ कृपा और सच्चाई का यह काम करेगा कि मुझे मिस्र में मिट्टी न देगा। जब मैं अपने बाप दादों के संग सो जाऊंगा तब मुझे मिस्र से उठा ले जाकर उन्हीं के कब्रिस्तान में रखेगा। तब यूसुफ ने कहा, मैं तेरे वचन के अनुसार करूंगा। फिर उसने कहा, मुझसे शपथ खा। अतः उसने उससे शपथ खाई। तब इस्राएल ने काट के सिरहाने की ओर सिर झुकाकर प्रार्थना की, परमेश्वर को धन्यवाद दिया, परमेश्वर की स्तुति किया। वाओ, याकूब के अंतिम समय को, याकूब अपने जीवन के मरने के आखिरी क्षण को वो परमेश्वर को धन्यवाद करता हुआ, परमेश्वर की स्तुति करता हुआ, परमेश्वर के साथ प्रार्थना करता हुआ, परमेश्वर के लोगों के बीच में रहने की वो तड़प से याकूब अपने अंतिम समय को बिताता हुआ हम देखते हैं। हाँ मेरे प्रियो, विश्वास के साथ उसने क्या किया बोलते हैं, परमेश्वर की आराधना और परमेश्वर की महिमा किया। विश्वास हमें परमेश्वर को धन्यवाद देने को प्रेरित करता है। विश्वास हमें परमेश्वर को आराधना करने के लिए हमारे मन को खोलता है। विश्वास हमें परमेश्वर के और करीब आने के लिए हमारे हृदय और मन को खोलता है। मेरे प्रियो, विश्वास हमारे हर दिन के, हर पल के, हर क्षण को प्रभु के साथ बिताने के लिए प्रेरित करता है करके बाइबल बोलता है। विश्वास के द्वारा बाइबल बोलता है उसने एक काम किया, प्रभु को धन्यवाद किया। और फिर बाइबल और आगे बोलता, विश्वास ही से उसने क्या किया बोलते हैं, उसने यूसुफ के 2 बेटों को आशीषित किया। यूसुफ के बेटे को एक एक करके उन्हें आशीषित करता हुआ हमको दिखाई देता है। आप जानते होंगे याकूब अपने जीवन में राहेल के द्वारा प्राप्त ये बड़ा बेटा यूसुफ, जिसको उसने उसके उम्र के 17 साल में ही यूसुफ के उम्र के 17 साल में ही खो दिया था, क्योंकि उसके भाई लोग उसे मार डालने की योजना बनाए। उसके भाई लोग उसे इश्माएलियों के हाथ से भेज दिए। उसके भाई लोग उसे गुलाम के रूप में बेचकर उसके जीवन को ख़त्म कर दिए। ये कहानी अपने पिता को बताकर, तेरा बेटा मर गया, तेरा बेटा खत्म हो गया, तेरे बेटे का अस्तित्व खत्म हो गया, वो 12 लड़कों में से एक लड़के का वंश मिट गया, 12 लड़कों में से एक लड़के का वंश खत्म हो गया। उसके जीवन, उसके भविष्य के बारे में अब कोई भी घटना, कोई भी बात, कोई भी चीज अब उसको सुनाई नहीं देंगी। यह जानकर याकूब अपने वस्त्रों को फाड़कर रोता हुआ अपने समय को बिता रहा था। हाँ मेरे प्रियो, रोता हुआ अपने समय को बिता रहा था, क्योंकि जब यूसुफ मिस्र देश का प्रधानमंत्री बन गया, अधिकारी बन गया, आकाल के समय जब उसके भाई लोग उससे अनाज खरीदने आए तो वो अपने छोटे भाई बिन्यामीन को लाने की जिद और एक शर्त रखी थी। और जब ये शर्त वे जाकर अपने पिता को बताए तो पिता रोता हुआ बोलता कि मैं तो ऐसा ही शोक के साथ अधोलोक में उतर जाऊंगा, क्योंकि मेरा एक बेटा जो राहेल के द्वारा प्राप्त हुआ वो तो मर गया, अभी एक छोटा बिन्यामीन, आप इसको भी तुम ले जाना चाहते हो करके याकूब अपने जीवन में अपने बेटे यूसुफ के कारण निराशा में, यूसुफ के कारण दुख में, एक खोए हुए स्थिति में
मेरे प्रियो, याकूब एसाव को देख रहा, यूसुफ को देख रहा था, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु के नाम को महिमा हो। जब यूसुफ जिंदा है वो जाना, और यूसुफ मात्र जिंदा नहीं, यूसुफ का वंश जो इब्राहिम मनश्शे के रूप में दिखाई दे रहा था, याकूब के लिए इससे बड़ा आनंद कुछ नहीं था। इसलिए उसने क्या किया, 48 का 20 में पढ़ता हूँ, मैं उत्पत्ति की किताब 48 का 20 में पढ़ता हूँ आपके लिए। उत्पत्ति की किताब 48वां अध्याय का 20 वचन में भी पढ़ता हूँ। फिर उसने उसी दिन यह कहकर उनको आशीर्वाद दिया, इस्राएली लोग तेरा नाम ले लेकर ऐसा आशीर्वाद दिया करे, परमेश्वर तुझे इब्राहिम और मनश्शे के समान बना दे। और मनश्शे से पहले इब्राहिम का नाम लिया गया। हालेलुया। इस्राएली इस कारण तुझे, तेरे विषय में धन्यवाद करे, तेरी स्तुति करे, जिसका वंश खत्म हो गया, जिसका वंश का कोई अस्तित्व नहीं था, जिसका वंश, जिसके पुत्र, जिसके अपने बारे में किसी भी प्रकार का भविष्य दिखाई नहीं देता था। बाइबल बोलता कि उसका वंश, उसके वंश की बढ़ती के द्वारा लोग परमेश्वर को धन्य कहे, उसके वंश के उन्नति के द्वारा लोग परमेश्वर का गौरव करें, उसके वंश की बढ़ती के कारण लोग परमेश्वर को धन्य कहे, विश्वास के द्वारा। मेरे प्रियो, याकूब, यूसुफ जिसका जीवन खत्म हो गया सोचता था, विश्वास के द्वारा उनके दोनों पुत्रों को, उसके भावी पीढ़ी को, उसके आने वाले वंश को आशीषित करता हुआ दिखाई देता। और याकूब अपने अंतिम समय को, मेरे प्रियो, आराधना के साथ खत्म करता हुआ दिखाई देता। मैं आज आपको चुनौती देता, विश्वास के द्वारा मेरे प्रियो, जो चीज़ें खत्म हो गई, जिनका अस्तित्व नहीं है, जो चीज़ें अभी हमारे जीवन में और आगे होंगी या नहीं होगी, ऐसे निराशा में अगर आप पड़े हैं, तो विश्वास के द्वारा परमेश्वर को आराधना करना शुरू कर दीजिए। जो याकूब के जीवन में अंतिम दिनों की खुशी थी, उससे कई ज़्यादा बड़ी खुशी परमेश्वर आपको और आपके घराने को देगा। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा। प्रभु, मैं यीशु के नाम में तेरे चरणों में आता, तुझसे विनती करता, तेरी बड़ी दया और कृपा के लिए यीशु के नाम में हर एक को आप नाम आशीषित करो, तेरे बड़े लहू के अंदर मेरे प्रियो को छुपा लो। और मैं प्रार्थना करता, तेरे आत्मा के द्वारा इन्हें मस्सा करो, जैसे याकूब मेरे पिता विश्वास के द्वारा प्रभु तेरी आराधना किया, और जो खत्म हो गया ऐसा सोचता था, प्रभु उसके वंश को ब्लेस करने का अनुग्रह तू उसको दिया पिता। हम तेरी स्तुति करते, होने दो मेरे परमेश्वर पिता। ओ जो मेरे साथ आज इकट्ठा होकर सुन रहे पिता, वे सभी अपने जीवन में तेरी आराधना करना सीखे पिता, तेरी महिमा और तेरी बड़ाई करना सीखे पिता। और विश्वास के साथ जो बातें खत्म हो गई, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, जो शायद कल दिखाई नहीं देगा, चाहे भविष्य में उसका कोई चिन्ह नहीं होगा, ऐसे स्थिति में जीने वालों को पिता तू बहुतायत से आशीषित कर प्रभु। उनके लिए पिता ओ वंशों को दिखा करके मैं प्रार्थना करता, उनके लिए वो सारी आशीषों को खोल करके मैं प्रार्थना करता, ताकि तेरी महिमा और तेरी बड़ाई हो सके। सारी महिमा तुझे देते, तेरे नाम को ऊंचा उठाते, तेरे नाम की बड़ाई करते, यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते पिता, आमीन आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करें। प्रियो, कल वापस मिलेंगे विश्वास के वीरों के जीवन को हम मनन करते हुए।